एलएसी पर तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। 85,000 करोड़ की रक्षा उपकरणों से दुश्मन की हरकत को रोकने का भारत ने उठाया बीड़ा। यूएन में भारत ने कर दिया पाकिस्तान का खेल खत्म। अफगानिस्तान के सहारे यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया। दोस्तों, भारत न केवल आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसके साथ ही भारत अपने डिफेंस क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर बना रहा है। भारत के इस कदम की जहां कई देश सराहना भी कर रहे हैं, तो कई देश अपने हथियार बेचकर जो मोटा मुनाफा कमाते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ रही है। आपको मालूम है कि दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करने वाला देश है और रूस से सबसे ज्यादा हथियार आयात किए जाते हैं। उसके बाद अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देश इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब भारत न केवल दुश्मन को धूल चढ़ाने की तैयारी कर रहा है, बल्कि स्वदेशी तौर पर हथियारों की निर्माण कर अपने लोगों को दोहरा फायदा दे रहा है। इस कड़ी में दोस्तों, सरकार की ओर से अब तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे दुश्मन की बेचैनी कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। भारत के इस कदम ने यह साफ कर दिया है कि भारत आने वाले खतरे को भांप चुका है और उसी की तैयारी में जुटा है। दरअसल दोस्तों, तवांग में चीन से झड़प के बाद सेना और सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने गुरुवार को, आपको बता दूं कि 84,328 करोड़ रुपए के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा अधिकारियों ने दोस्तों इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उनमें माउंटेड गन सिस्टम, बख्तरबंद वाहन और रडार की खरीद भी शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों, यूएन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब भारत की ढाल बना है अफगानिस्तान। जी हां, वो अफगानिस्तान जहां पर आतंकी संगठन का राज है। लेकिन भारत की मदद और भारत का नमक खाकर अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दुत्कार दिया है और लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का खात्मा किया है भारत ने। जी हां, यूएन में इस बार भारत ने जमकर पाकिस्तान को घेर लिया और पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान उठने के काबिल भी नहीं बचा। आपको यूएन से आ रही उस खबर के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं भारत हथियारों की दुनिया में क्या नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दोस्तों, भारत ने अब 85,000 करोड़ का रक्षा प्रस्ताव लाकर यह दिखा दिया कि भारत मैदान में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता है और भारत चीन को पछाड़ना चाहता है, जो एशिया में भारत का सबसे बड़ा रोड़ा है और भारत का दुश्मन नंबर 1 भी। दरअसल 85,000 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है और इस प्रस्ताव ने यह साफ कर दिया है कि भारत न केवल थल सेना के लिए उचित कदम उठा रहा है, बल्कि भारत समुद्र में भी खतरे को भांप चुका है और सबसे ज्यादा पैसा वहां पर भी इन्वेस्ट करने में लगा है। इसके साथ ही वायु सेना को भी मजबूत करने में भारत लगा है, क्योंकि दोस्तों, भारत का पड़ोसी चीन लगातार अपने रक्षा बजट में इजाफा कर सेना को मजबूत करने में लगा है। लेकिन युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सैनिकों के हौसलों से लड़ा जाता है और चीन के सैनिकों में यह गुण दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, क्योंकि 2020 और उसके बाद तवांग में भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से चीन की पिटाई कर दी है। हालांकि भारतीय सैनिकों पर चढ़ाई करते वक्त इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के हौसले ने इनको पस्त कर दिया। अब दोस्तों, जो प्रस्ताव आया है, इसमें क्या कुछ है और क्या अपडेट है, आपको बताते हैं। दोस्तों, इन 24 प्रस्तावों में इंडियन आर्मी के लिए 6, एयरफोर्स के लिए 6, इंडियन नेवी के लिए 10 और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 प्रस्ताव शामिल है। यानी कि 2 दर्जन प्रस्तावों में से 1 दर्जन तो नेवी यानी कि समुद्र में है, तो दूसरा थल सेना और वायु सेना के लिए। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में जानकारी दे दी है। मंत्रालय ने बताया कि DAC ने इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, प्रोजेक्ट जोरावर लाइट टैंक, माउंटेन गन सिस्टम सहित कई हथियारों के लिए दिए गए प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि अब भारतीय वायुसेना नई रेंज वाली मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी वाले बम और उन्नत निगरानी प्रणाली मुहैया करा रही है। इससे एयरफोर्स और मजबूत होगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नई जनरेशन के गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे।
आपको बता दूं कि दोस्तों 9 दिसंबर को 300 से अधिक चीनी सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग के 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जे की फिराक में कोशिश की थी, ठीक वैसे ही जैसे 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने किया था। चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान भारतीय सेना के 6 जवान भी घायल हो गए थे। अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों के झड़प का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को लेकर कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में अब दोस्तों रक्षा मंत्रालय की ओर से जिस प्रकार से सेना पर मंडराते खतरों को लेकर यह प्रस्ताव लाए गए हैं, आपका इस पर क्या कहना है जरूर बताएं। तो चलिए अब दूसरी खबर भी जान लेते हैं जो कि सीधा यूएन से आ रही है। दोस्तों इस वक्त यूएन में भारत का जबरदस्त बोलबाला चल रहा है। हाल ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत ने यूएन को सीधी चेतावनी दे दी है, 2-2 कह दिया है कि यूएन में रिफॉर्म जरूरी है। लेकिन इस बीच अब एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अफगानिस्तान को लेकर भारत के अधिकारी ने यूएन में एक बड़ा बयान दिया है। अब क्या कहा है उन्होंने, ये भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान की धरती है उसका इस्तेमाल यूएन द्वारा जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद वो नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों भारत के प्रतिनिधि ने ये जो बातें बोली है यह सीधा पाकिस्तान को टच कर रही थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अब वे अपने निजी फायदे के लिए अफगान धरती का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान का बाइकआउट किया है और किस प्रकार से दोनों देशों के बीच डूरन लाइन पर जो जंग छिड़ी है उसको लेकर अब भारत ने अफगानिस्तान में किस प्रकार से हिंदुस्तान की फिर से स्थिति मजबूत हुई है उसके बारे में बताया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सर पर एक ऐसी चोट की है जिससे उसका बोलना भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों भारत के इस अधिकारी ने यूएन में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अफगानिस्तान के बारे में राय रखते हुए कहा कि एक देश का सैन्य नेतृत्व अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए करता था। उन्होंने कहा दुनिया के देशों को अफगानिस्तान की चिंता करनी चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी है। इसके अलावा वहां की सरकार की मदद आतंकवाद से लड़ने, नशा के खिलाफ और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी करना हमारी प्राथमिकता है। भारत के इस अधिकारी ने कहा कि दोस्तों वो दिन चले गए जहां पर दूसरे लोग आकर अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते थे और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश में लगे थे, लेकिन अफगानिस्तान ने अब मुंहतोड़ जवाब उनको दिया है। और दोस्तों ये बातें सीधे पाकिस्तान पर काउंटर करके कही गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो मेन मोटिव था वो खुद अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर आया, लेकिन तालिबान ने उसके जो षड्यंत्र थे उन पर पानी फेर दिया। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।